Hello students, welcome to my YouTube channel. Now we will start question number 4 of exercise 9.3. Question here in your textbook it is given, obviously given with the example figure. यहाँ पे ऑलरेडी फिगर ड्रॉ करी हुई है जिसमें ये एंगल 69 डिग्री दिया है, ये 31 दिया है और हमें बी डी सी यानी कि ये एंगल ढूंढना है। तो चलो क्या करेंगे, तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल बी ए सी में सी और बी का मेजरमेंट दिया है, तो हम ये ए का मेजरमेंट एंगल सम प्रॉपर्टी से ढूंढ सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमें एंगल ए तो ढूंढना है, बी हमें दिया है 69 और सी दिया है 31। हमारा एंगल ए बनेगा 80 डिग्री। ये क्या बना हमारा 80 डिग्री। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.8 थ्योरम में ऐसा कहा गया है कि कोई भी एक सेगमेंट के अंदर आए जितने भी एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो अब ये BC एक कॉर्ड है जिससे ये BC पूरा सेगमेंट बना हुआ है, तो उसके अंदर ए और डी दोनों साथ में है, तो जो भी मेजरमेंट ए का होगा वही डी का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.8 एंगल subtended on the same segment are equal. Therefore, angle A equal to angle D. So that angle BDC equal to 80 degree. है ना आसान, कितना आसान है। हाँ, उसके लिए हमें थ्योरम याद रखने बहुत ज़रूरी है। थ्योरम के अलग सॉल्यूशन आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 अब हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे फिगर टेक्स्ट बुक में दी गई है जिसमें ABCD 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल दिए हुए हैं, जिसमें AC और BD E पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिससे यहाँ पे BEC एंगल बनता है और वो एंगल 130 डिग्री का है। साथ में हमें ECD 20 डिग्री दिया है और हमें BAC ये ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके रखी है। ये जो 130 डिग्री है, अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो BD एक स्ट्रेट लाइन है और E इसका एक पॉइंट है, तो ये जो है एंगल BED वो स्ट्रेट एंगल बनेगा, या कह सकते हैं एक कॉमन नाम है और दूसरा ऑपोजिट में जा रहा है तो लीनियर पेयर बनाएंगे। तो एंगल BEC और एंगल DEC लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। अब हमारे पास BEC तो है, तो लिख देंगे हम
अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है, सामने जाएगा तो नेगेटिव, तो हम आराम से DEC ढूंढ सकते हैं। अब देखो DEC इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि ये एंगल मेरा 50 डिग्री बन गया। अब हम ट्रायंगल DEC की बात करें तो उसमें दो एंगल तो हमारे पास हैं, तो हम ये तीसरा वाला ढूंढ सकते हैं, आसानी से ढूंढ सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DEC एंगल D प्लस एंगल DEC प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। D को तो हमें ढूंढना है भाई, ये हमारे पास आ गया है 50 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, ये दोनों यहाँ पे प्लस हैं, इक्वल के सामने जाएगा तो सब्ट्रैक्ट माइनस हो जाएगा। तो एंगल D हमें मिला, D भी लिख सकते हैं या EDC भी लिख सकते हैं, पर वो अकेला है तो मैंने ऐसे लिखा है 110 डिग्री। अब क्या है, हमें ढूंढना तो ये है BAC, पर ये एक सेगमेंट BC के दोनों एक ही साइड में हैं, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.8 वो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDC। Therefore, angle BAC इक्वल टू 110 डिग्री। अब हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे बाय थ्योरम 9.8, तो हमें मिल गया आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन 4 एंड 5 फिनिश होते हैं। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।